YouTube, this side Rahul Kumar and welcome to our channel Masters in IT। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो एथिकल हैकिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर जो ऑलरेडी इस डोमेन में हैं एंड वो कंफ्यूज हैं कि किस तरीके से इस डोमेन में आगे बढ़े, किस तरीके से हम और सर्टिफिकेशन कर सकते हैं या फिर अगर आपने अभी तक कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया है तो कौन-कौन से सर्टिफिकेशन आप इस डोमेन में स्टार्टिंग लेवल से शुरुआत कर सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दोस्तों इस पूरी वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो ये जो वीडियो होगी दोस्तों ये 2 पार्ट में डिवाइड होने वाली है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 है दोस्तों वो आज आपको मिलने वाला है देखने के लिए एंड जो पार्ट 2 होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज हमारे संग दोस्तों एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि ट्रेनिंग लाइन में सिर्फ इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी एक वेल नोन ट्रेनर है। एक ऐसे ट्रेनर है जिनको ईसी काउंसिल की तरफ से एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। एशिया में कुछ चुनिंदा लोगों को ही ये अवार्ड दिया गया है एंड हाल ही में सर को ये अवार्ड दिया गया है। आज आपके साथ एक ऐसे शख्स जुड़ने वाले हैं दोस्तों जिनको 14 प्लस इयर्स का नॉलेज है, 14 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है जिनको इस डोमेन में। तो उनसे मैं वो सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ दोस्तों जो कि आपके मन के क्वेश्चंस हैं, जो आप पूछना चाहते थे। तो एंड हाल ही में मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था या एंड यूट्यूब पे मैंने अपने कम्युनिटी टैब में बोला था कि किसी को भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तो आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर दोस्तों इस वीडियो में आपको होपफुली मिल जाएंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, इसका पार्ट 1 आज है, पार्ट 2 जल्द ही अपलोड होगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप सीरियस अपने करियर को लेके, अगर आप सीरियसली साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं एंड आप एक अच्छे खासे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों एंड ये एक मस्ट वॉच वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के दोस्तों मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर अबरारुल हक सर को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सो वेलकम सर ऑन आवर यूट्यूब चैनल। Thank you. It's an honor. सर सबसे पहले तो मैं कुछ आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन मैं सर जैसे कि मैंने एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन आपके बारे में बताया अपनी ऑडियंस को, लेकिन मैं सर आपसे के बारे में जानना चाहूँगा। जी। मेरा नाम मोहम्मद अबरारुल हक है। मैं साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर कंसल्टेंट हूँ। फ्रीलांसर हूँ लास्ट 13 साल से एंड मैंने बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। उनमें से वेल्स फार्गो भी है, आईबीएम भी है, कॉग्निजेंट है, विप्रो है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो मैंने बहुत सारे एशियन बेस्ड कंट्रीज़ जो हैं उस वहाँ पर भी ट्रैवल करके वहाँ भी ट्रेनिंग दिया है और कंसल्टिंग भी की है। स्पेसिफिकली हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, सऊदी बांग्लादेश, ओमान। सो मेरे जो क्लाइंट्स हैं अब्रॉड के उनमें से जा मज़मा यूनिवर्सिटी है सऊदी से एंड डीयू है दुबई से एंड Abu Dhabi DU है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो आईसीटी मिनिस्ट्री बांग्लादेश के लोग हैं। सो इट्स माय वास्ट क्लाइंट। अभी तक मैंने 7,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी है स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। दैट्स अमेजिंग सर। दैट्स ऑल, थैंक यू। तो सर अभी तो जैसे कि आपने बताया अभी आपको नेशनल प्लस इंटरनेशनल दोनों का एक्सपोज़र है एंड आपके इतने सारे क्लाइंट्स हैं। तो सर अभी तो जैसे कि आपको 14 प्लस इयर्स हो गए हैं इस इंडस्ट्री में। लेकिन सर जब आपने स्टार्ट किया होगा इस डोमेन में आपने काम करना, तो सर स्टार्टिंग का जर्नी कैसा रहा? आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन आपने उस वक़्त करी एंड उसके बाद किस तरीके से सर आप साइबर सिक्योरिटी डोमेन में आए? मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ने गया था घर से, पहले तो मैं उड़ीसा से हूँ और अपने शहर से 60 टू 70 किलोमीटर अवे में कॉलेज था मेरा, इंजीनियरिंग कॉलेज ड्रीम्स कटक में। और जब 2005 में मेरी एडमिशन हुई वहाँ पर, तो पहले से मुझे सिस्टम्स में इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा था, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन हो, फॉर्मेटिंग हो। उस टाइम में एक्सपी एंड विस्टास वो सब ज़्यादा चलते थे एंड उसके बाद फिर विंडोज़ 7 भी आया मार्केट में। सो मुझे वो हार्डवेयर के जो कॉन्फ़िगरेशंस हुए या फॉर्मेटिंग में उसको खोल के उसको असेंबली करना, इससे बहुत मज़ा आता था। लेकिन कॉलेज में क्लास अटेंड करना उतना अच्छा नहीं लगता था, मैं बहुत बंक करता था क्लास में। ज़्यादा मेरी फ़ोकस होती थी मेरी आईटी रिलेटेड, लेकिन मैं असल में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग पास आउट हूँ, 2009 बैच ओके। फ्रॉम ड्रीम्स अंडर विजू पटनायक यूनिवर्सिटी।
लेकिन उसके बाद मुझे वही ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्ट था उसमें। तो जब मेरी पहली जॉब लगी, आपको मालूम होगा 2008 में बहुत बड़ा रिसेशन आया था, जिसकी वजह से अच्छे-अच्छे लोगों को जॉब नहीं मिल रहा था। तो मैं एक एवरेज यस, यस। था और मैं इतना ज़्यादा हाईएस्ट मार्क रखना ये सब नहीं, जस्ट ए एवरेज स्टूडेंट था। और मैं जब पास आउट हुआ 2009 में मुझे जॉब नहीं मिला, बहुत मुश्किल हुई। तो फिर मैंने आईटी की कोर्सेज़ की पूना से 2 साल बहुत स्ट्रगल किया। उस 2 साल में मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ की, जो बुक होती थी, ख़ास करके जो सेकंड हैंड बुक मिलती थी मार्केट में। उस वक़्त हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे नहीं थे। जैसे कि मेरे पेरेंट्स एक टीचर हैं, स्कूल के टीचर थे, अभी वो रिटायर हैं। और तो उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा ज़्यादा हॉस्टल में रह के इस लोकेशन से उस लोकेशन लाइक बैंगलोर, चेन्नई, फिर पूना में आके मैं वहाँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स किया सीड इन्फोटेक से। तो वहाँ पर भी प्लेसमेंट नहीं मिला मुझे। जैसे कि मेरी प्लस 2 में आई मीन करियर थ्रू आउट 60% नहीं है। सिर्फ़ प्लस 2 में 5 नंबर कम की वजह से 59% हो गया, 59.4%, जिसकी वजह से करियर 60% अगरचे आपका नहीं रहता, तो आप सभी बहुत सारी कंपनी में बैठ नहीं सकते थे उस वक़्त। जैसे कि विप्रो में भी बैठ नहीं सकते थे। या सो दैट वाज़ अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर मी। तो मैं फिर चेन्नई आया, चेन्नई में आने के बाद वहाँ पर हॉस्टल में रहा। बहुत सारे जो नोन कॉन्टैक्ट्स थे, एल्डर्स थे, ख़ास करके, तो वो लोग बहुत फाइनेंशियली भी सपोर्ट किए मुझे एंड हेल्प मी टू डोंट लो, मतलब अपना हिम्मत ना हारो, कॉन्फिडेंट दिए, बहुत साहस दिया। तो उस वक़्त मैं क्या किया, जो सेकंड हैंड बुक मिलता था मार्केट में, उस बुक को लेके मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सीखा। प्रैक्टिस करने के लिए तो लैपटॉप नहीं थी, तो फिर वो स्लोली-स्लोली उस वक़्त मेरी बहन, बड़ी बहन सऊदी में रहती हैं, उनके हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो वो एक मुझे लैपटॉप गिफ्ट किए, जो कम कॉन्फ़िगरेशन का लाइक i3 वाली थी। तो फिर भी वो लैपटॉप यूज़ करके मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स उसके ऊपर स्टडी किया, लिनक्स कमांड में किया, नेटवर्किंग में किया। तो 2 साल के बाद मुझे एक चेन्नई बेस्ड कंपनी में नौकरी मिला, जिसमें मैनुअल टेस्टर का जॉब मिला था, जिसका नाम जेलॉग सिस्टम लिमिटेड है। वहाँ पर मैंने मैनुअल टेस्टिंग की काम की, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैं ऑफ़िस आवर के बाद आफ्टर 5 पीएम के बाद मैं खुद बैठ के वहाँ पर रात के 12:30 बजे तक बैठ के हम लोग, और भी मैं और मेरे कलीग थे, एक्स कलीग, जो दोनों साथ में बैठ के ज़्यादा और भी उस पर रिसर्च करने लगे कि सिक्योरिटी ओके, कैसे होगा। उस वक़्त हमारे जो वो कंपनी में, तो उस वक़्त टेस्टिंग की, सिक्योरिटी टेस्टिंग की वही सर्विस कलीग, जो एक्स कलीग थे वही करते थे, तो उनसे भी मुझे बहुत हेल्प मिला। और हम सब पहले स्टार्ट किए वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग के साथ शुरू किए। ओके। पहले हम पेन टेस्टिंग कैसे करते थे, हमको कुछ भी मालूम नहीं था। तो उस वक़्त भी रिसोर्सेज़ कम थी, अभी रिसोर्सेज़ भरपूर है, आपको आप वेब में देख लो, यूट्यूब में देख लो। उस वक़्त बहुत कम था, उस वक़्त सिक्योरिटी ट्यूब डॉट नेट वीडियो आता था, विवेक सर का, एंड वो बहुत अच्छा पीओसी के लिए होता था, प्रूफ ऑफ कांसेप्ट के लिए। तो ओके, हम लोग उसमें बैठ के बहुत रिसर्च करते थे, एक्सटेंसिवली रिसर्च करते थे, प्रैक्टिस बहुत करते थे। और वो खुद ट्रेनिंग देना शुरू किए, मेरे एक्स कलीग, इनका नाम कैसर है। अभी वो वन ऑफ द लीडर एट डीएक्ससी कंपनी मिडल ईस्ट में है, काम कर रहे हैं। सो ओके, उसके बाद वो 6 मंथ के बाद वो स्विच करके दूसरे कंपनी चले गए। मैं और वहाँ 1 एंड हाफ ईयर काम किया। इसमें मैं वेब पेन टेस्टिंग में फ़ोकस किया, क्योंकि अगरचे आप हर चीज़ में फ़ोकस कर लोगे, जैसे नेटवर्किंग भी कर लो, मोबाइल भी कर लो, हुँ, वेब भी कर लो, आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। फिर उसकी वजह से अगरचे आप एक चीज़ में फ़ोकस करो और उसमें एक्सपर्ट बनो, फिर उसके बाद ग्रेजुअली स्विच करो, सो दैट्स अ बेटर अप्रोच। सो हुँ, 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 मैं उसमें हमेशा बिलीव करता था कि एट इट वन टाइम में एक चीज़ हम काम करें रादर देन डूइंग मल्टीपल थिंग्स। सो जैसे कि मेरे नेटवर्किंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशंस लिनक्स बेस्ड, सो पहले से पढ़ी हुई थी, तो मेरी अच्छी बैकग्राउंड थी। और आप जानते हो, साइबर सिक्योरिटी या पेन टेस्टिंग हो, एथिकल हैकर्स हो, तो एथिकल हैकर्स को चाहिए ऑलराउंड नॉलेज। बहुत सारे लोग ऑब्वियसली, बोलते हैं ये इट्स नॉट लाइक कि आप डॉट नेट डेवलपर हो और डॉट नेट में एप्लीकेशन बना रहे हो, या आप जावा डेवलपर हो, जावा में एप्लीकेशन बना रहे हो। ये फील्ड
it's a field of multiple knowledge, multiple things you should learn, and you should be become a lifelong learner. और उसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं उस वक़्त एक बुक आता था आउटलायर्स करके, उस बुक से मैं बहुत प्रेरित हुआ, जो हाउ टू बिकम ए लाइफ लॉन्ग लर्नर, हाउ टू बिकम ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। तो उसमें एक रूल है 10,000 आवर्स का, जो आप हर रोज अगरचे 2.5 घंटा आप स्पेंड करते हो कोई चीज़ सीखने के लिए, तो उस बुक के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो टॉप 300 रिचेस्ट पीपल हैं, उनके हिसाब से आप आसान से, आप ईज़ी से एक स्किल को सीखने के लिए 1 साल में आप आराम से सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगरचे आप हर दिन पूरा मतलब फ़ोकस होके 2.5 घंटा उस चीज़ में स्पेंड करते हो तो। उस बुक के हिसाब से तो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ और मैं वो फ़ॉर्मूला अप्लाई किया अपने ऊपर। सो स्लोली मैंने पेन टेस्टिंग सीखी। हमने सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन, जो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, टेलीकॉम कंपनी इन सिंगापुर, उनके लिए हमने वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग किया, बैंको डेंटल के लिए किया। फिर उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट के लिए किया। फिर करने के बाद ग्रेजुअली व्हेन आई मूव्ड फ्रॉम दैट ऑर्गनाइजेशन टू अनदर वन, तो मैं एक इंटरनेशनल स्कूल, मुझे दूसरा अपॉर्च्युनिटी मिला जहाँ मैं आईटी हेड बन गया। फ्रॉम जूनियर टेस्ट इंजीनियर से डायरेक्टली आईटी हेड। जब मैं आईटी हेड बन गया तो वहाँ मेरे अंडर में 2 लोग थे और हम होल स्कूल को, एक आईबीएन आईजीएसई स्कूल है इंडिया में, एंड मध्य प्रदेश भोपाल में है। वहाँ पर मेरा काम और ड्यूटी यही होता था कि हम एक सॉक बनाएँ, छोटा-सा सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, विद द हेल्प ऑफ 40 गेट एटीसी प्रोडक्ट। जब वो प्रोडक्ट को हम यूज़ करके बनाते थे, मतलब इम्प्लीमेंट किए, तो हम उसमें छोटा-सा मॉनिटरिंग किए, मैनेजेबल स्विच होता था। तो प्रैक्टिकली मुझे ज़्यादा और भी एक्सपोज़र नेटवर्क साइड में यहाँ मिला, और इस थ्रू क्या हुआ, इस जर्नी के थ्रू तो हम 150 स्टाफ्स एंड 300 स्टूडेंट्स के ऊपर नज़र रखे। डीएलपी प्रोडक्ट का मतलब आइडिया आया कि डेटा लॉस को कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, आईडीएस कैसे होता है, आईपीएस कैसे होता है। सो वो छोटा प्रोडक्ट था एटीसी फायरवॉल्स, जिसकी कॉस्ट अराउंड 1 लाख रुपीस होती थी, मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट। फिर आपको सब्सक्रिप्शन कॉस्ट देना पड़ता है, हर साल को 22,000 देना पड़ता था उस वक्त। सो मैं लीड किया इन दोनों को, तो मुझे लीडिंग तो आती नहीं थी क्योंकि मैं जूनियर टेस्ट इंजीनियर था। सो आहिस्ते आहिस्ते बहुत कुछ सीखने को मिला। मे बी चैलेंजेस था, मतलब आपके अंडर में जो हैं वो पीछे आपके कुछ बोलेंगे, आगे कुछ बोलेंगे, लेकिन दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी नाइस पर्सन। सो वो हमेशा मुझे बता देते थे अगरचे मैं कुछ गलती के कर रहा हूँ, इन द सेंस लाइक कोई चीज़ में उनसे ज़्यादा गुस्सा होके बात कर रहा हूँ, तो वो सब भी बोलते थे, सर आपकी ये आदत हमें अच्छी नहीं लगी। तो ये ग्रेजुअली मैंने लीडिंग सीखी और अपने आप को चेंज की। फिर वहाँ पर मैं जब काम किया अराउंड 2 साल, फिर काम करने के बाद फिर मैं फ्रीलांसर बना, बिकॉज़ ऑफ माय मदर हेल्थ was not good, so I was stick to be my place in Odisha. So मैं गाँव आ गया उड़ीसा, और वहाँ पर मैं फ्रीलांसर कंसल्टेंट एंड ट्रेनर बना। सो लास्ट 10 साल से मैं फ्रीलांसर ट्रेनर एंड कंसल्टेंट हूँ, और मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग की है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखी है लाइफ में, लेकिन मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ सही नहीं कर रहा हूँ। कभी ये नहीं फील हुआ कि चलो फुल टाइम जॉब कर लूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कभी फील नहीं हुआ। मुझे हमेशा यही फ़ील होता था कि हर जॉब, अब अगर चाहे परमानेंट जॉब भी बोलते हो ना, देखो कोई भी परमानेंट जॉब होता है कितनी दिन, जब तक वो प्रोजेक्ट है क्लाइंट के पास, आपकी ज़रूरत है, आपकी स्किल मैच करती है, तब तक उनके पास आपकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी, वो आपको बोल देंगे बाय बाय टाटा, राइट? अनसर्टेनिटी है सर। जी, तो फुल टाइम जॉब देख रहे हो, सही है, अच्छी बात है। एक आपका पे इनकम आएगा रेगुलर ऑन मंथली बेसिस, लेकिन फ्रीलांसिंग में यू कैन मेक मोर मनी। अब ओके। मैं 10 साल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हो या फिर कुछ भी नहीं कमा सकते हो। इट डिपेंड्स करता है आप कितनी मेहनत करते हो। क्योंकि यहाँ पर हम कभी भी काम करते हैं। हम ऐसे नहीं 9 टू 5 काम करते हैं। हम कभी भी हमारी ज़रूरत है, हम काम करते हैं। कोई स्किल सीखना है, हमें सीखते हैं। अभी तक मेरे पास 10 सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस हैं। सीएच है, ईसीएसए है, सीटीआई है, कॉमसिया सिक्योरिटी प्लस है एंड मेनी मोर्स। ओके। सो बोलने का मतलब है कि आपको हमेशा पढ़ते रहना है। अगरचे आप इस लाइन में एज़ अ ट्रेनर या कंसल्टेंट करना चाहते हो फ्रीलांसिंग, अभी तो बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ है। दिस इज़ हाउ माय जर्नी स्टार्टेड एंड इट्स कीप इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। थैंक यू।
सर जैसे कि आपका हमने पूरा स्टोरी सुना स्टार्टिंग से लेके फ्रॉम स्क्रैच से लेके अभी तक। सो एक कोट सर मुझे याद आ रहा है कि स्ट्रगल इज़ रियल। तो सर जैसे आज की सक्सेस मतलब आज के आप इतने इतने सारे आपके क्लाइंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल लेवल पे शायद ही कोई कंपनी ऐसी होगी जो साइबर सिक्योरिटी डोमेन में होगी और जो जिसको आपका नाम नहीं पता होगा। शायद ही ऐसी कोई कंपनी होगी। लेकिन सर जैसे बोलते हैं ना कि आपकी इतनी सक्सेस के पीछे जो हार्ड वर्क है, वो किसी को बहुत कम लोगों को वो दिखता है लेकिन आज की सक्सेस आपको दिख रही है। लेकिन जो इसके बिहाइंड द सीन्स रहे, तो वो जो आपने शेयर करे सर उससे मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा लोगों को हेल्प होने वाली है। काफ़ी लोग मोटिवेट भी होंगे उससे क्योंकि काफ़ी लोग स्टार्टिंग के टाइम पे ऐसा सोचते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज एक बंदा एक एथिकल हैकर बन जाता है, सर्टिफ़िकेशन मिल जाता है, तो उसको यही होगा कि मुझे कल ही एक अच्छी जॉब मिल जाए, मैं कल ही एक पेन टेस्टर बन जाता हूँ, कल ही मुझे 6 डिजिट की सैलरी मिल जाए। तो आई थिंक सर ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जहाँ पे आपको अपने एक्सपीरियंस से अपने स्किल्स को मेंटेन रख के, अपडेट करके वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। जी, वो यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत सारे लोग इनिशियली स्ट्रगल करते हैं, सोचते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में आप एक बार मेहनत कर लो, अच्छे से जॉब मिल गया तो आप सेटल हो गए। नहीं, सेटलमेंट कुछ नहीं होता लाइफ में। कोई भी फील्ड हो, साइबर सिक्योरिटी में स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं होता। जब आप कंफर्ट ज़ोन में चले जाते हो और अपने आप को ग्रो नहीं करते, अपने आप को फिर से फर्दर स्टडी के लिए टाइम नहीं देते, फैमिली में बिज़ी हो जाते हो या फिर कोई और काम में बिज़ी हो जाते हो, क्योंकि हैकर 24/7 काम करते हैं। आप अपने ऑब्वियसली। आपको अगरचे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनाते हो, एनालिस्ट हो या सॉक बनो या एथिकल हैकर बनो या पेन टेस्टर बनो, ये बहुत सारे नेम्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं हमारे। तो इसमें आपको एक चीज़ में फ़ोकस करना है कि भाई हमें पढ़ते रहना है, हमें छोड़ना नहीं है। जब जी। छोड़ दिए तो फिर आप कभी भी ऑफ़िस से यू हैव फाइल टू अपडेट एंड अपग्रेड योरसेल्फ। हाँ, अपग्रेड करना है आपको हमेशा, प्रैक्टिस करते रहना, पढ़ते रहना, नए चीज़ सीखते रहना, आपके अंदर पैशन पैदा करो पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई फ़ोर्स करते हैं, जैसे स्कूल में पेरेंट्स हम लोग को बचपन में करते थे कि आप स्कूल जाओ, जाओ नहीं तो मार पड़ेगी। ऐसा नहीं है, आपको स्कूल जाना है, अपनी तरफ से जाना है। उस तरह से आपको यू शुड फोकस, ओके? यू शुड फोकस ऑन योर करियर, क्योंकि पेरेंट्स तो नहीं रहेंगे आपके साथ हमेशा, लेकिन जो उनकी गाइडेंस हमें मिली है, अगरचे हम उसको फ़ॉलो करेंगे, तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस है, होल प्रोसेस है, लाइक नो फ्रॉम कॉलेज टू यू नो becoming a professional, it is has to be yeah, it has to be continuous, and you should focus what you want. There is a quote here behind of my like now, what you want, you should focus. If you're not focusing, then it's going to be trouble for you. एब्सोल्युटली करेक्ट सर। तो सर जैसे कि आपने स्टोरीज बताई अपनी एंड आपने अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करा एंड सर एक बात आपने हमसे शेयर करी कि फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड यू हैव टू अपडेट और अपग्रेड योरसेल्फ इफ यू आर इन दिस इंडस्ट्री एंड सर जैसे काफ़ी जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी में या फिर जो ऑलरेडी हैं काफ़ी स्टूडेंट्स जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल के थ्रू या फिर जैसे कि मैं जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि मतलब काफ़ी लोग सर उनका पैशन नहीं होता साइबर सिक्योरिटी में, कंप्यूटर्स में उनका पैशन नहीं होता। जैसे कि आपने बताया आपका कंप्यूटर हार्डवेयर में इंटरेस्ट था, देन आपने धीरे-धीरे सब चीज़ें खुद से सीखी। तो उनका जो मेन मोटिव रहता है ना, वो सब रहता है इस इंडस्ट्री में जो इनकम है, जो उनको सैलरी मिलेगी या जो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो पैसे से उनका ज़्यादा उनके दिमाग में पैसा रहता है कि अगर हम इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा। वो सिर्फ़ इसी रीज़न की वजह से इस इंडस्ट्री को जॉइन कर रहे हैं एंड ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने उनसे बात करी तो उनका मोटिव यही था पहला कि पैसा कमाना है एंड उनका इंटरेस्ट है या नहीं है वो बात की बात है लेकिन फर्स्ट मोटिव ये था कि उनको पैसा कमाना है इसलिए वो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ये सब सोच के आ रहे हैं, सर वो कितना हद तक यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं? अ, पहले तो देखो, पैसा सभी को चाहिए ज़िंदगी में। अगरचे हमें हमें शादी करना है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। कॉलेज में डिग्री चाहिए, उसके लिए भी पैसा देना होता है। साइकिल खरीदना है, बाइक खरीदना है, हर चीज़ में पैसा ही चाहिए। पैसे के बिना तो कुछ होता ही नहीं, राइट? ये हमारी बचपन से थॉट प्रोसेस में डाला है, ठीक है? बिल्कुल। पैसे के बिना दुनिया चलता ही नहीं, ठीक है? जो सही बात है, गलत नहीं है। लेकिन अगरचे आप सच में अपने आप को एक सक्सेसफुल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल देखना चाहते हो, तो आपको पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगरचे आप ज़िम्मेदारी के पीछे भागना चाहिए, ओनरशिप के पीछे भागना चाहिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल लेट्स से एक बंदा आया, कॉलेज पास आउट है, ही इज़ गुड,
in bug bounting, he has a good knowledge on networking, computer science graduate let's say, और उसको इजीली जॉब मिल जाएगा। लेकिन वो पैकेज बढ़ाने के लिए उसको मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर जो मेहनत नहीं करेगा तो पैकेज नहीं बढ़ेगा। सो बिना मेहनत के अगरचे आपको फल चाहिए, फ्रूट चाहिए, तो फिर आप पॉलिटिशियन बन जाओ। नहीं तो यहाँ तो जगह नहीं है, ठीक है? यहाँ आपको जब जाना चाहिए साइबर सिक्योरिटी में काम करना है, जिसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप दुनिया को बचा रहे हो, अपने देश को बचा रहे हो। Yeah. किससे? It's a responsible job, sir, in cybersecurity. जी, किससे बचा रहे हो? बुरे लोगों से, जो हमेशा काम करते हैं। जब आप हमेशा नहीं काम करोगे या 18 घंटा, 15 घंटा हम लोग करते थे मेहनत, जब हमें प्रोजेक्ट मिलता था और हमें मालूम नहीं होता था क्या-क्या टेस्ट करना है। हम खाली ओडब्ल्यूएसपी टॉप 10 टेस्ट करें, क्योंकि ये सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। वैसे आपसे एक इश्यू मिस हो जाएगा ना, तो फिर आपको वेबसाइट हैक हो जाएगी जब, रेपुटेशन डैमेज हो जाएगी कंपनी की, तो फिर आप क्या कंपनी बंद हो जाएगी, राइट? सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक ज़िम्मेदारी है। अगरचे आप उसके लिए तैयार हो, तो इस फील्ड में आओ, नहीं तो अगरचे पैसे बनाने हैं, तो आजकल तो पैसे बनाने के लिए बहुत प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। ऐप डेवलपर्स Yes. हैं, फ्रीलांसिंग है, यूट्यूबर्स हैं जो अपने डेली वीडियो बनाते हैं, Yes. कहीं घूमने गए उसके वीडियो बना लें, उसमें भी पैसे मिलते हैं। लेकिन साइबर बिल्कुल, बिल्कुल। सिक्योरिटी इज़ ए सीरियस बिज़नेस, इट इज़ ए प्रीसाइज़ एंड कंसाइज़ बिज़नेस। आप ऐसा नहीं बहुत हार्ड वर्क मांगता है सर ये डोमेन। हाँ, सो आप ऐसा नहीं है कि आप आराम से आए, आज इज़िली आए और जो चाहे आप पा लिया, पैसा मिल गया, नहीं। अगर ज मेबी आप इनिशियली थोड़ा हार्ड वर्क करके एंटर भी कर गए इस फील्ड में, बाद में हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत जल्दी इस इंडस्ट्री से बाहर चले जाओगे। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। वो जो ईज़ी गोइंग खोजते हैं ना, शॉर्टकट खोजते हैं ज़िंदगी में, वो रियल में लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं होते, शॉर्ट टर्म में सक्सेसफुल होते हैं। ओके, थैंक यू। सर एक कोट भी है कि अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है, तो उससे पहले आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तभी आपको समझ में आएगा इसको स्मार्टली कैसे करा जाए। जी, जी, सही है। एंड सर एक क्वेश्चन और है, जैसे कि सर अगर मैं इसी काउंसिल के सर्टिफिकेशंस की बात करता हूँ, जितने भी पॉपुलर सर्टिफिकेशन है, शायद ही कोई ऐसा सर्टिफिकेशन होगा जो आपने छोड़ा होगा सर, क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ द सर्टिफिकेशन सभी क्लियर करे हैं। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपके कौन-कौन से सर्टिफिकेशन है इस डोमेन में, तो काफ़ी लोग जो इस डोमेन में आना चाहते हैं, उनके माइंड में डाउट रहता है कि हम स्टार्टिंग अगर हम कर रहे हैं, तो कौन से सर्टिफिकेशन से करना चाहिए? चाहे वो हम इसी काउंसिल की बात करें, चाहे वो हम कॉमशा की बात करें या फिर हम ऑफेंसिव सिक्योरिटी की बात करते हैं। पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हो? आप अपने आप को इवैल्यूएट करो। आपको क्या आता है? आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग है? आपकी एडमिनिस्ट्रेशंस स्ट्रॉन्ग है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशंस? या आपको स्क्रिप्टिंग आती है, कुछ स्क्रिप्टिंग, चाहे आप पाइथन ले लो, पावरशेल के ऊपर और लो, या बैश स्क्रिप्टिंग है, आती है? नहीं आती है, तो मैं आपको सबसे पहले रिकमेंडेड करूँगा, सैंस की एक ट्रेनिंग आती है, जो सबसे फ्री होती है। वो 13 घंटे ओके, की ऑनलाइन फ्री ट्रेनिंग है, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में राहुल आप दे दीजिएगा। तो इससे शुरू श्योर करो, सर। पहले आप इससे शुरू करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो बोलते हैं सर हमें फुल नेटवर्किंग की कोर्स चाहिए। आपको यहाँ हुँ, फुल सीखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको इतना पता चल जाए कि ओएसआई मॉडल कैसे होते हैं, टीसीपी आईपी मॉडल कैसे होती है, और क्या-क्या होता है नेटवर्किंग में, और सबनेटिंग कैसे होती है, कौन से क्लासेस की आईपी एड्रेस है, क्या पब्लिक आईपी बोलते हैं, प्राइवेट आईपी बोलते हैं, राउटिंग कैसे होती है, स्विचेस कैसी होती है, स्विचेस क्या है, तो फायरवॉल्स, आईडीएस, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन में आपको विंडोज़ कमांड कैसे आते हैं डॉस में, लिनक्स के कमांड कैसे आते हैं, आप कौन-कौन से कमांड में काम किए हो, लिनक्स कौन-सी मशीन में काम किए हो, विंडोज़ में किए हो, या फिर आपने कोई उबुंटू में किया है, या फिर आपने डेबियन बेस्ड ओएस में किया है, जैसे काली एंड सो ऑन। सो आपको ग्रेजुअली फर्स्ट आपको प्री रिक्विज़ाइट फुलफिल करना पड़ेगा। तो साइंस एक्ट ओके, की जो ट्रेनिंग है, ये बहुत सही ट्रेनिंग है, ख़ास करके जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले इसको आप सीखो। सीखने के ओके, बाद अब फिर उसके बाद आप चूज़ करो किसमें जाना है। जब आप बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छे स्क्रिप्टिंग आता है, तो मैं आपको डायरेक्ट रिकमेंडेड करूँगा ओएससीपी कर लो। वो बहुत ज़्यादा ओएससीपी। महँगा है और हाइली डिमांडेबल है, ओएससीपी कर लो। लेकिन आपको अगर कुछ भी नहीं आता, स्क्रैच से सीखना चाहते हो, तो सीएस से शुरू करो। क्यों सीएस से शुरू करना ओके, चाहिए उसमें? ये आपको एक रोड मैप दिखाएगा। देखो, जो सेल्फ लर्निंग है ना, उससे भी आप सीख सकते हो रोड मैप, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर वे में फ्रॉम हाइली क्वालिफाइड पीपल्स आपसे शुरू कर सकते हो। सीएस से शुरू कर सकते हो, जिसमें ऑल प्री रिक्विजिट्स के कोर्स मटेरियल्स भी मिलते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, आप उसको लेके शुरू कर सकते हुँ, हो। फिर ये फ़ोकस करता है 20 मॉड्यूल्स का चैप्टर,
जिसमें आप आराम से बैठ के वन बाय वन चैप्टर फोकस करना है। ये एक चीज़ में फोकस नहीं कर रहा, नेटवर्क, वेब, मोबाइल, क्लाउड, वायरलेस, मल्टीपल थिंग्स आर देयर, राइट? सो इट ओवरऑल सर इज़ हमको ये नॉलेज दे रहा है। जी, और सिक्योरिटी प्लस भी ऑल्सो वेरी गुड प्रोग्राम। ये फोकस करता है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। सीए ज़्यादा फोकस होता है हैंड्स ऑन के ऊपर, लेकिन सिक्योरिटी प्लस मोर फोकसेस ऑन बिजनेस कंटिन्यूटी, डिजास्टर रिकवरी, व्हिच इज आल्सो मच मोर रिक्वायर्ड इफ you are working inside the company, if you're dealing with compliance and so on, और आप you know डिजास्टर रिकवरी, ऑडिटिंग वगैरह। इंसिडेंट रेस्पॉन्स में हैं, तो आपके लिए सिक्योरिटी प्लस से स्टार्ट करना चाहिए। और बहुत ठीक है। सारे लोग यही करते हैं, या फिर आप ई लर्न की भी ले सकते हो कोर्सेस, या टीसीएम की भी ले सकते हो, बहुत सारे कोर्सेस हैं, लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर यही कोर्सेस हैं। तो मेरी यही सजेशंस है, अगर चाहे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो स्क्रिप्टिंग्स एंड वेरी और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्किंग में, आपको एसीपी से स्टार्ट करना है। अगर चाहे आपको कुछ भी नहीं मालूम, आप जीरो नॉलेज हो, सीएस से शुरू करो या सिक्योरिटी प्लस से करो, या आइदर इसको पहले करो फिर बाद में सीएच करो, या पहले सीएच करो फिर सिक्योरिटी प्लस करो, ऐसे आप कर सकते हो। ओके। सो इन अ नटशेल अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बना ही रहे हो अभी मतलब अभी आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो स्क्रैच से तो आप सनस्क्यू ट्रेनिंग ले सकते हो जो सर ने आपको बताया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा एंड सेकंड थिंग अगर आप साइबर सिक्योरिटी में बेसिक नॉलेज आपको है आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप सीईएच से स्टार्ट कर सकते हो और अदरवाइज अगर आपके पास स्क्रिप्टिंग का नॉलेज है आपको नेटवर्किंग के कोर कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप ओएससीपी से स्टार्ट कर सकते हो राइट सर। जी। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था सर का बहुत ही ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल रहता है एंड अभी भी सर की कुछ ट्रेनिंग्स अभी चल रही हैं, तो अभी बहुत कम वक़्त मिला था। तो इसीलिए आज आपके सामने है पार्ट 1 एंड बहुत ही जल्द मैं आप सबको इसका पार्ट 2 लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको कुछ और बातें बताने वाला हूँ कि साइबर सिक्योरिटी में अगर आप करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो सर्टिफ़िकेशन की तो बात सर ने बता दी, लेकिन इसके अलावा और कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, मैंडेटरी हैं एंड अब आगे के लिए क्या स्कोप है साइबर सिक्योरिटी का, 2022 में आप क्या-क्या चीज़ें देख सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट 2 में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सर का लिंक्डइन का प्रोफाइल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।